Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir, and today I am here again with modal verbs. In the last video of modal verb, we had learned what is modal verb, kinds of modal verbs and uses of shall, will and should. Today we are going to learn the uses of would and can. ठीक है, आज हम लोग can और would का यूज़ जानेंगे, प्रयोग जानेंगे कि कैसे उसका प्रयोग होता है, किन किन अर्थों में, किन किन भावों में इसका प्रयोग होता है. ठीक है, और इससे पहले हम लोगों ने शैल, शुड और विल का प्रयोग हम लोगों ने देखा था. फिर मॉडल वर्ब्स का परिचय जाना था. ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं. ठीक है, उसमें से दो हमने बताया था फुल वर्ब कहलाता है. ठीक है, जो मॉडल वर्ब में है वो कौन, एक नीड और एक डेयर. ठीक है, रेस्ट आपका ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स के अंतर्गत आता है. तो चलिए हम लोग आज यूसेस में आते हैं. किसके यूसेस में, वुड का पहले, उसके बाद कैन का देखते हैं. चलिए, वुड का प्रयोग कहाँ होता है. वुड इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द पास्ट फॉर्म ऑफ विल. ठीक है, विल के पास्ट फॉर्म क्या होते हैं, वुड होता है. तो जहाँ हमको विल का प्रयोग उसके पास्ट फॉर्म में करना होगा, वहाँ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे. एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक. चूँकि ये पास्ट में है. ठीक है, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, दैट कि ही वुड गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, की वह अगले सप्ताह दिल्ली जाएगा. तो चूँकि उन्होंने मुझसे कहा, वो पहले की बात हो गई. तो पास्ट यहाँ पे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, तो रिपोर्टेड स्पीच में जब यहाँ पे नरेशन क्या होता है कि जब इनडायरेक्ट नरेशन में लिखते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार से इसका टेंस बदलता है रिपोर्टेड स्पीच का. ठीक है, वो नरेशन में हम लोग देखेंगे, अगर पढ़े तो ठीक है, नहीं तो नरेशन भी स्टार्ट होने वाला है, इसके बाद देख लेंगे हम लोग. ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म है, विल का पास्ट फॉर्म के रूप में प्रयोग में आया है. ठीक है, बात समझ में आई. ही टोल्ड मी दैट, उन्होंने मुझसे कहा कि वह अगले सप्ताह कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा. ये सेंटेंस का अर्थ है. मैं हिंदी का प्रयोग ट्रांसलेशन इसलिए करता हूँ कि जो मेरे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स, वो ठीक से बात को समझ पाएँ. लेकिन ये बहुत दिन तक चलेगा नहीं. ट्रांसलेशन मेथड से आप इंग्लिश सीख नहीं सकते. ये बेसिक लर्नर्स के लिए ठीक है, उसको थोड़ा हेल्प होता है. लेकिन अगर हम वर्बल लिटरल ट्रांसलेशन अगर करना शुरू करें, वर्बल ट्रांसलेशन करना शुरू करें, तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा. ठीक है, तो अभी हम लोग ठीक है बेसिक लेवल पे ये ज़रूरी भी है ताकि आप समझ पाएँ उसको. चलिए, अब दूसरा, टू एक्सप्रेस हैबिट. दूसरा पास्ट का. ठीक है, पास्ट का मतलब भूतकाल की आदतों को जाहिर करने के लिए इसका प्रयोग होता है. ठीक है, जैसे मैं पार्क जाया करता था. ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए तौर पर कि पास्ट की बात है कि मैं भूतकाल में पार्क जाया करता था, अभी जाता हूँ ऐसा नहीं. तो भूतकाल की जो आदत है उसको एक्सप्रेस करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा. माई फादर वुड गो टू द टेम्पल डेली, कि मेरे पिता प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे. ठीक है, अब उसको इसको दूसरे शब्दों में वुड हटा के अगर हम कहें तो जो बात जिसके वुड का प्रयोग करके जिस सेंटेंस को हमने यहाँ पे लिखा है उसको दूसरे तरह से लिखा जा सकता है. माई फादर वेंट टू द टेम्पल डेली. ठीक है, जब मैं पास्ट इंडेफिनिट बताऊंगा तो उसमें स्टोरी टेलिंग हम लोग चैप्टर लेंगे जब जिस दिन. ठीक है, वो स्पोकन सीरीज़ में होगा. तो स्टोरी टेलिंग में ये बात क्लियर समझ में आएगी कि पास्ट टेंस में हम किस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं पास्ट के जो स्टोरी टेलिंग में. बात समझ में आ रही है. तो उसी तरह से जैसे माई फादर वेंट टू द टेम्पल डेली, इसका भी अर्थ वही है कि मेरे पिता मंदिर डेली जाया करते थे. ठीक है, डेली मंदिर जाया करते थे, यही यहाँ पे है. माई फादर वुड गो टू द टेम्पल डेली. ठीक है, तो वुड प्रयोग करके हम लोग पास्ट का हैबिट को दर्शाते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं. क्लियर. कम टू द थर्ड, तीसरा रूल उसका क्या है, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन एंड सर्टेनिटी. ठीक है, टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प या दृढ़ता कह लें. ठीक है, और निश्चितता को जाहिर करने के लिए भी वुड का प्रयोग करते हैं. दृढ़ निश्चय या दृढ़ता. ठीक है, तथा
सर्टेनिटी, निश्चितता को जाहिर करने के लिए भी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल में, आई वुड हेल्प हिम, ठीक है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। मैं उनकी मदद करूँगा या मैं उसकी मदद करूँगा चाहे आप इसे पसंद करें या नहीं, ठीक है। मेरी दृढ़ता है कि मैं उसकी मदद करूँगा, आप चाहो या ना चाहो, आप पसंद करो या ना करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरी दृढ़ता है ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह के जहाँ डिटर्मिनेशन की बात हो या निश्चितता की बात हो, उस सेंस में हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वुड का प्रयोग फर्स्ट क्या हो गया था, विल का पास्ट के रूप में, दूसरा पास्ट के हैबिट को जाहिर करने के लिए, तीसरा डिटर्मिनेशन और सर्टेनिटी, ठीक है, जाहिर करने के लिए। अब आइए नेक्स्ट, टू मेक रिक्वेस्ट, ठीक है, टू मेक रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो पोलाइट, ठीक है, नम्र निवेदन जिसको हम लोग कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि हम लोग किसी को बड़ा पोलाइटली अगर रिक्वेस्ट करें तो उसके लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग किसी को अगर कहें ना कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है, क्या आप एक कप चाय लेंगे, ये रिक्वेस्ट है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ कि क्या आप चाय लेंगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन संभव नहीं है। अब भाव का ट्रांसलेशन, उसका भाव देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है, ठीक है। और रिक्वेस्ट में कैसा, बहुत नम्र होकर कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। बात समझ में आ रही है? तो चलिए दो एग्जाम्पल यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, एक तो ये सेंटेंस हो गया, क्या आप एक कप चाय लेंगे। वुड यू विजिट टू माई हाउस, क्या आप मेरे घर आएंगे, ठीक है। वुड यू विजिट टू माई हाउस, क्या आप मेरे घर आएंगे, मिस मेरे घर आप आइए ना, ठीक है। अगर हम उसको रिक्वेस्ट करें पोलाइटली तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं, मेरे घर आप आइए ना, ठीक है। वो रिक्वेस्ट है, मैंने उनको कह नहीं रहा हूँ, बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करें, तो आप भाव को समझिए उसका। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ट्रांसलेशन एकदम लिटरल उसका जो है, या क्या कह सकते हैं उसको, वर्बल ट्रांसलेशन की कोशिश कभी मत करिए, उसके भाव का ट्रांसलेशन संभव है, ठीक है, नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। चलिए, तो वुड का प्रयोग हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस विश और डिज़ायर। अगला प्रयोग वुड का हम लोग करते हैं अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए, ठीक है। कोई अगर इच्छा व्यक्त करना हो, अंदर में कोई महत्वाकांक्षा हो, आकांक्षा हो, तो उसको जाहिर करने के लिए भी हम लोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, वुड दैट आई वर अ किंग, ठीक है, वुड दैट आई वर अ किंग, काश में एक राजा होता, ठीक है। वुड दैट आई वर अ किंग, तो मैंने वुड से स्टार्ट किया, काश में एक राजा होता। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, आई विश आई वुड हैव सीन द रेड फोर्ट, काश मैं रेड फोर्ट देखा होता, मिस लाल किला देखा होता, ठीक है। ये हमारी इच्छा है, पूरी नहीं हुई, लेकिन हमारी इच्छा ऐसा है कि देखा होता, देखता। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन, ठीक है। अनरियल मीन्स अवास्तविक स्थिति, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हम उसके उस अवास्तविक स्थिति को, अनरियल कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। जो संभव नहीं है ना होगा, ठीक है, लेकिन हम उसकी कल्पना करते हैं, तो उसको व्यक्त कैसे करेंगे, उस कल्पना को व्यक्त करने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, आई वेर अ वर्ड, ठीक है, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। इफ़ आई वर अ, यहाँ पे इफ़ छूट गया है, ठीक है। इफ़ आई वर अ बर्ड, ठीक है, अगर मैं क्या होता, एक चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता, ठीक है, मैं आसमान में उड़ता, न मैं चिड़िया होऊंगा न मैं आसमान में उड़ूंगा, लेकिन एक अवास्तविक कल्पना है, ठीक है। तो इस तरह के वास्तविक कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी वुड का प्रयोग हम लोग करते हैं। बात समझ में आई? तो पहला विल के पास्ट फॉर्म में, दूसरा हैबिट को, पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने में, थर्ड डिटर्मिनेशन और सर्टेनिटी एक्सप्रेस करने में, फिर पोलाइट रिक्वेस्ट करने में, फिर विश या डिज़ायर व्यक्त करने में, और अनरियल कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये रूल्स हो गए, रूल्स पहले जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग प्रैक्टिस में, हालांकि जब तक प्रैक्टिस में नहीं आएंगे तो एग्जैक्ट
कितनी बातें समझ में आया ये नहीं आता है। तो हम लोग प्रैक्टिस में तो आएंगे, लेकिन जब तक पहले रूल नहीं जान लेते, डायरेक्ट प्रैक्टिस से क्या होता है कि सारा चीज़ एक गेस के आधार पर होता है, अंदाज होता है, तो उसमें गलतियों की बहुत संभावना होती है। ना कभी हम कारण कि अगर किसी ने पूछ दिया तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसलिए क्या होता है कि बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। और पहले की तरह मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं सारे स्टूडेंट्स को, मेरे मित्रों को, अगर कोई मेरे मित्र देख रहे हैं तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि एक भाषा है, लैंग्वेज है, ठीक है, और लैंग्वेज को जिस तरीके से हमें सीखना चाहिए उसी तरीके से सीखना चाहिए, ठीक है। कभी लोग क्या होता है कि व्यवसाय, एजुकेशन को जो व्यवसाय बना दिया है ना, तो उसके तहत क्या होता है कि वो क्विक रेडीमेड कुछ देना चाहते हैं और उसके बदले में वो लेना चाहते हैं। तो क्विक रेडीमेड के चलते क्या होता है कि जो उसके आधार होता है ना, जो उसकी मजबूती होती है, वो फीका पड़ जाता है। जो एक बार जब गलत कंसेप्ट मन में आ जाता है, ठीक है, एक बार आपकी समझ गलत हो गई तो बाद में सही लोग बताएंगे तो वो भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो भाषा में इस तरह से विकृति आती है और वीकनेसेस आता है स्टूडेंट में। पहले हम बेसिक रूप से स्ट्रांग हो जाएं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सीक्वेंस होता है। हम एक को जाने बिना दूसरे को नहीं जान सकते। मैंने वर्ब और उसके क्लासिफिकेशन पहले बताए हैं, लेकिन अभी भी अब और भी कंसेप्ट उसके क्लियर करने हैं। मैंने जो क्लासिफिकेशन बताया है उसमें से बहुत सारे हैं, जैसे लिंकिंग वर्ब, अब जो मैं बता चुका हूँ, वर्ब टू बी भी बताया है, टू हैव बताया, वगैरह वगैरह, कई तरह से बताया उसका क्लासिफिकेशन। लेकिन अभी भी जब लिंकिंग वर्ब की बात आएगी, ठीक है, डेटिव वर्ब की बात आएगी, तो कन्फ्यूज़न में आएंगे। वो सारे कंसेप्ट मैं क्लियर करूँगा। तो पहले तो बेसिक लेवल पे जो देना है, जो बताना है, वो मैं बता रहा हूँ। सारे रूल्स जैसे मॉडल्स के हो जाएंगे, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। अब हम प्रयोग में आएंगे, तो जब प्रयोग में आएंगे तो कितनी बार कहाँ पे हम करेक्ट उसके यूज़ कर पाते हैं या कितने समझ पाते हैं, ये हम लोग उस समय देख लेंगे। जो भी डाउट होगा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आप ज़रूर कर लेंगे। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आते हैं कैन के यूज़ में। चलिए अब कैन को देखते हैं, ठीक है। कैन का यूसेस कहाँ कहाँ होता है और किन अर्थों में होता है। तो पहला है टू एक्सप्रेस एबिलिटी, ठीक है, कि कैन का प्रयोग एबिलिटी और कैपेसिटी, ठीक है, को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता, ठीक है, और कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता, ठीक है। हमारी जो क्षमता होती है, हमारी जो योग्यता होती है, इन दोनों को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। इस मॉडल का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, ये एबिलिटी है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? इस समस्या का निराकरण मैं कर सकता हूँ, ये क्षमता मुझ में है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो कैन का प्रयोग करते हैं हम लोग यहाँ पर। दूसरा, ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, वो तैरकर नदी पार कर सकता है, ठीक है, वह तैरकर नदी पार कर सकता है, तो ये उसकी क्षमता है, ठीक है। तो क्षमता को भी एक्सप्रेस करने के लिए कैन का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो कैन का फर्स्ट यूज़ कहाँ है, एबिलिटी और कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने में। इज इट क्लियर? दूसरा आते हैं परमिशन के अर्थ में, परमिशन लेने या देने के अर्थ में भी कैन का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैन आई यूज़ योर पेन, अगर किसी को कहते हैं कि कैन आई यूज़ योर पेन, क्या आपकी कलम मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी कलम इस्तेमाल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं, रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो परमिशन है, रिक्वेस्ट सॉरी, परमिशन है ये। तो परमिशन अब मैं मांग रहा हूँ किसी से, तो परमिशन को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, परमिशन लेने के लिए कैन का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा सेंटेंस, यू कैन गो नाउ, परमिशन देने के अर्थ, ठीक है, परमिशन देने के लिए भी कैन का प्रयोग होता है, जैसे यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हो। थर्ड, टू एक्सप्रेस हैबिट एंड नेचर, ठीक है, कैन का प्रयोग आदत, ठीक है, और प्रकृति, ठीक है, हैबिट और नेचर, किसी का जो स्वभाव होता है ना, प्रकृति मतलब होता है क्या, उसका स्वभाव, और हैबिट मतलब आदत। किसी कार्य को करते करते जब
करने की एक आदत पड़ जाती है ना, जैसे किसी चीज़ को कर रहे हैं तो अनायास ही, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन वो हो जाता है, तो ऐसे को आदत कहते हैं। और नेचर किसी का स्वभाव अपना, जो नेचुरल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उसका स्वभाव है, इन दोनों को व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे देख, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, ए लायन कैन किल एनीवन, ठीक है, ये आदत है कि टाइगर किसी को भी मार सकता है, वो एक कार्निवोर एनिमल है, ठीक है, कार्निवोरस एनिमल है। दूसरी बात क्या है कि वो हिंसक होता है, बात समझ में आ रही है, तो वो किसी को मार सकता है, ये उसके आदत में है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, अ थीफ कैन स्टील एनीथिंग, एक चोर का स्वभाव होता है, वो आदत नहीं स्वभाव होता है कि वो कुछ भी चुरा सकता है। जब वो चोर है तो उसका स्वभाव में चोरी है, बात समझ में आ रही, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। तो आज हम लोगों ने किसका जाना, किसका प्रयोग देखा हम लोगों ने, वुड और कैन का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे लेते हैं रेस्ट जो बचा हुआ है, ठीक है। इतना आप रूल को एक बार देख लेंगे, मुझे लगता है कि अभी बताने के बाद फिर आप सुनने के बाद देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड इन दोनों मॉडल पर लेंगे, इन दोनों मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे, उसको एक्सरसाइज करेंगे जहाँ प्रॉब्लम आता है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में जब मॉडल पे लाऊं तो उस दिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। प्रीपोजिशन भी चल रहा है, प्रीपोजिशन का भी अभी स्टार्ट किया है, एक केवल उसके क्लासिफिकेशन मैंने बताया है, डेफिनेशन बताया है, कुछ रूल्स बताए हैं उनके, और वो तो काफ़ी वास्ट है, तो वो भी चलेगा, इसलिए आप वीडियो मिस नहीं करेंगे। और फिर एक बार मैं कहता हूँ, और चूँकि मैं आपके लिए इतना वर्क करता हूँ, पसीने बहा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है, उससे लाभ मिल रहा होता है, तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और पुराने भी हैं तो आप अपने मित्र बंधु से जिनको आप चाहते हैं कि लाभ पहुँचे, आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ठीक है। चलिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।